हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आऊँ एक 25 फीट बाय 50 फीट के अंदर डुप्लेक्स विला की प्लानिंग। दोस्तों ये जो प्लानिंग है वो हमारे सब्सक्राइबर जो है गांधीधाम गुजरात से, उनके पास में ये प्लॉट का साइज था और जब उनको प्लॉट का नक्शा बनवाना था तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने 4 BHK इस हाउस के अंदर हमने इसको प्लान करके दिया है। गाइज आप देख रहे हैं आर्क इंटीरियर्स बाय रमेश चाटीवाल। और गाइज चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारे पास में प्लॉट का जो डायरेक्शन है जो है ईस्ट फेसिंग, मतलब पूरब दिशा में देखता हुआ ये प्लॉट है। इसके अंदर वास्तु का हमने कैसे ध्यान रखा है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्शन को मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास में जो डायरेक्शन है दिस वन ईस्ट फेसिंग, ये हो गया हमारे पास में वेस्ट और ये हो जाता है नॉर्थ और दिस वन साउथ। तो दोस्तों हमने इसमें क्या किया है, दो चीजों का हमने इसके अंदर ध्यान रखा है कि पहले हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट जो कि है ईशान कोण, और यहाँ पे ईशान कोण के अंदर से हमने यहाँ पे घर की जो मेन एंट्री है दोस्तों वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पार्किंग एरिया मिल जाता है। इसी के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजी टैंक बना रहे हैं, मतलब कि अंडरग्राउंड टैंक जो है वो बना रहे हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों पूजा यूनिट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पूजा जो यूनिट है वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ही यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। इसके अलावा जो है हमने किचन को जो प्लान किया है दोस्तों, वो क्योंकि प्लॉट की विड्थ हमारे पास में 26 फीट है तो हमें पार्किंग के स्पेस भी हमें सफिशिएंट चाहिए था, एक प्रॉपर एक ड्राइंग रूम भी हमें चाहिए था। हमने जो किचन का प्लेसमेंट है जो क्या है नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमने प्लान किया है। तो दोस्तों हमारे पास में वायव कोण के अंदर हमने यहाँ पे किचन को यहाँ पे प्लान किया हुआ है। जिसमें ये देखते हैं कि यहाँ पे पूरा ओपन किचन यहाँ पे वाइब कोण में प्लान किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मास्टर बेडरूम जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, तो हमने मास्टर बेडरूम के अंदर भी यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ पे प्लान किया हुआ है। इसके अलावा जो घर का स्टेयरकेस पार्ट है जो हेवीएस्ट पार्ट होता है दोस्तों, उसको भी हमने डुप्लेक्स पूरा प्लान किया हुआ है। तो इसको भी हमने यहाँ से इसमें डुप्लेक्स पूरा प्लान किया हुआ है दोस्तों। देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक पूरा डबल हाइट का कटआउट मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेयरकेस को प्लान किया हुआ है। और दोस्तों इस प्लानिंग के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पाउडर टॉयलेट देखने को मिल रहा है। पीछे बेडरूम के साथ में आपको अटैच टॉयलेट मिलेगा। काफी स्पेसियस आपको किचन मिल रही है। काफी अच्छा वेंटिलेशन का इसके अंदर हमने प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों एक एक सब चीजें जो है हमने वास्तु के अकॉर्डिंग इसको प्लान की हुई है। अब चलते हैं डिटेल वीडियो के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे हमारी घर की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमें पार्किंग का जो स्पेस है दोस्तों वो देखने को मिल रहा है। पार्किंग की जो विड्थ है वो मिल रही है हमें यहाँ पे 10 फीट एंड 6 इंचेस, और जो लेंथ हमें गाइज मिल जाती है यहाँ पे, ये मिल जाती है यहाँ पे 14 फीट। एक गाड़ी की पार्किंग आपको देखने मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा फ्रंट के अंदर भी हमने यहाँ पे सेटबैक छोड़ा हुआ है तकरीबन 5 फीट का, 4 फीट 9 इंच का हमने यहाँ पे फ्रंट के अंदर सेटबैक छोड़ा हुआ है। एंट्री आप यहाँ से करोगे वरांडा से, तो वरांडा से एंटर करने के बाद में आप हो जाते हो सीधा ड्राइंग रूम के अंदर। तो दोस्तों ड्राइंग रूम की जो विड्थ है वो विड्थ हमें मिल रही है 14 फीट 4 इंचेस, और जो लेंथ है दोस्तों ये लेंथ मिल जाती है हमें 11 फीट। तो 14.25 फीट बाय 11 फीट का काफी स्पेसियस आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है। तो गाइस एक घर की एंट्री हो गई यहाँ पे, और सेकंड जो घर की एंट्री हो जाती है वो यहाँ से सीधा आप गाड़ी की पार्किंग की, पार्किंग करने के बाद में आप सीधे अंदर पहुंच जाते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर के अंदर यहाँ पे मतलब कि ईशान जो कोण है उस कोण के अंदर हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा है। पहली चीज तो हमने यहाँ पे पूजा को प्लान किया है। ये पूजा यूनिट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वाटर टैंक है अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है वो भी हम यहाँ पे इसको प्लान करने वाले हैं। घर की एंट्री जो है हमें नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे मिल रही है यहाँ पे। तो हमारा जो वास्तु है वो वास्तु भी बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अंदर चलने के बाद में हॉल की। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से सेकंड एंट्री से आप हॉल में एंटर करते हो, एंटर करने के बाद में आप देखते हो कि यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। दिस वन यहाँ पे आपको डोर मिल जाता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है। यहाँ पे आपको पूजा यूनिट मिल जाता है। दोस्तों अंदर जाने के बाद में जो डाइनिंग एरिया है वहां से आपको एक डबल हाइट का पूरा स्टेयरकेस का प्लान आपको दिखेगा। दिस वन ये पूरा हमने बड़ा पूरा एक कटआउट यहाँ पे प्लान किया हुआ है, जिसके अंदर आप यहाँ पे डबल हाइट के अंदर जो है पूरे शैंडलियर वगैरह बड़े झूमर साइज जो आप लगा सकते हो और अपने घर का जो इंटीरियर है उसे काफी ज्यादा जो है इनहांस कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे आपको एक पाउडर टॉयलेट भी यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये एक पाउडर टॉयलेट है, मतलब कि कॉमन टॉयलेट है, जिसका जो साइज है 5 फीट बाय 7 फीट का यहाँ पे रहने वाला है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसमें शाफ्ट को पूरा प्लान किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे लिविंग के अंदर जो स्पेस है दोस्तों वो भी काफी स्पेसियस हमें मिल रहा है। हमारे पास में लिविंग की जो विड्थ है वो मिल जाता है 6 फीट और 6 इंचेस, और जो लेंथ है गाइस
वो मिल जाता है हमें 15 फीट 6 इंचेस। तो काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे रहने वाला है। आप पूरा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ प्लान कर सकते हो। यहाँ पे टीवी कंसोल आप लगा सकते हो। अगर आपको डाइनिंग लगाना हो तो आप डाइनिंग भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो काफ़ी स्पेसियस आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है। अब चलते हैं सीधा अपन किचन एरिया के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे किचन एरिया पे आप चलते हो तो आपको मिल जाता है यहाँ पे एंट्रेंस फोयर। दोस्तों एंट्रेंस फोयर का क्या बेनिफिट है, एक तो आपके पास में यहाँ जो बेडरूम है वो बेडरूम पूरा सेफ रहेगा, उसकी प्राइवेसी में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिविंग एरिया में कोई बैठा हुआ है, डाइनिंग में कोई बैठा हुआ है तो उसको अपने बेडरूम से कोई मतलब नहीं रहेगा। अपना बेडरूम बिल्कुल सेफ आपकी जगह में रखा हुआ है, वहाँ प्राइवेसी में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। दोस्तों जैसे ही आप एंट्री करोगे फोयर के अंदर, फोयर में आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया डाइनिंग के लिए, और यहाँ पे मिल जाता है आपको ओपन किचन। अब दोस्तों ओपन किचन में आप देखोगे तो आपको पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो यू शेप में देखने को मिलेगा, और जो प्लेटफॉर्म की जो विड्थ है वो 2 फीट रखी हुई है, और जो हमारे पास में टोटल किचन का साइज है दोस्तों वो तकरीबन मिल जाता है हमें 11 फीट बाय और 11 फीट, मतलब 11 फीट बाय 11 फीट की आपको यहाँ पे किचन देखने को मिल रही होगी दोस्तों। तो गाइस आपको यहाँ पे 11 फीट बाय 11 फीट की किचन मिल जाती है, और किचन को वेंटिलेशन हम पीछे यूटिलिटी एरिया से दे रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ से आपको विंडो मिल जाती है, जहाँ से किचन के अंदर पूरा आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिलने वाला है। दोस्तों अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का जो साइज है दोस्तों वो भी काफी स्पेसियस हमें मिल रहा है, मतलब कि 14 फीट का हमें यहाँ पे लेंथ मिल जाती है, और जो विड्थ है दोस्तों वो मिल जाती है 11 फीट। एंट्री करते ही दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज की, बिगर साइज की आपको कबर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो गाइस आपको यहाँ पे एंट्री करते ही आपको यहाँ वार्डरोब देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो बेडरूम का साइज है वो 14 फीट बाय 11 फीट का बेडरूम का साइज आपको मिल जाता है। इसके साथ में दोस्तों एक अटैच टॉयलेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अटैच टॉयलेट की जो साइज है दोस्तों वो साइज है 5 फीट इसकी विड्थ है, और जो लेंथ है दोस्तों वो मिल जाती है हमें 8 फीट। वेंटिलेशन दोस्तों यहाँ पे शाफ्ट के थ्रू हम यहाँ पे इनको दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पीछे जो बेडरूम एरिया है उसमें वेंटिलेशन भी आपको दिखेगा। यहाँ से हम स्लाइडर पूरा प्लान कर रहे हैं, और ये पूरा हम यहाँ पे कटआउट यहाँ की ओटीएस प्लान कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमें किचन में भी वेंटिलेशन देखने को मिलेगा और जो बेडरूम एरिया उसमें भी वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रही ग्राउंड फ्लोर की बात। अब चलते हैं सीधा स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो दोस्तों डुप्लेक्स एरिया है पूरा स्टेयरकेस का, और जैसे ही आप स्टेयरकेस से ऊपर चलोगे तो आप पहुंच जाओगे सीधा कहां पे, आपके अपर लाउंज के ऊपर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अपर लाउंज, और अपर लाउंज के अंदर आप देखोगे तो ये स्टेयरकेस हो गया। अगर नीचे जाना हो तो आप यहाँ पे डाउन कर सकते हो, और आपको ऊपर टेरेस पे जाना हो तो आप यहाँ पे अप कर सकते हो। हमारे पास में जो कटआउट का एरिया है दोस्तों, ये पूरा कटआउट का एरिया यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे हम शैंडियर वगैरह ऊपर सीलिंग के ऊपर हैंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई डुप्लेक्स एरिया का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि आपके दोनों फ्लोर आपस में मर्ज हो जाते हैं, और एक पूरी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत इजी तरीके से उसके अंदर फुलफिल हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्टेयरकेस से ऊपर आ जाते हो, ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे अपर लाउंज मिल जाता है। अपर लाउंज भी काफी स्पेसियस आपको मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास में अपर लाउंज की जो विड्थ है वो है 9 फीट 8 इंचेस, और जो लेंथ है दोस्तों ये लेंथ मिल जाती है कितनी हमें 21 फीट 4 इंचेस। अब इसके अलावा दोस्तों आप देखोगे तो ये पूरा एक डबल हाइट का पूरा कटआउट एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेयरकेस के अंदर, जो वेंटिलेशन देने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और इंटीरियर वाइज भी दोस्तों ये पूरा जो डबल हाइट का स्टेयरकेस है वो दिखने के अंदर काफी ज्यादा अच्छा निकल करके सामने आता है। तो दोस्तों एक कॉमन टॉयलेट हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है, जो पाउडर टॉयलेट के ऊपर जस्ट सेम साइज का है 5 फीट बाय 7 फीट का। और अब चलते हैं हम यहाँ पे पीछे वाले बेडरूम्स के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही आप इस फोयर एरिया से कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के बाद में आप आ जाते हो यहाँ पे सीधे पीछे एरिया के ऊपर, जहाँ पर हमने 2 बेडरूम्स को यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि पहला जो बेडरूम है वो बेडरूम हमें मिल जाता है यहाँ पे 11 फीट बाय 11 फीट का। और दोस्तों इस रूम के अंदर भी हमने किचन के ऊपर जो रूम बनाया हुआ है वो रूम साइज हो गया हमें 11 फीट बाय 11 फीट का रूम साइज मिल जाता है। एंट्रेंस डोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और जो बेडरूम है सेकंड वो बेडरूम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसको हमने किड्स रूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों रूम की साइज सेम है 14 फीट आपको वही देखने को मिलेगी, और जो लेंथ है दोस्तों वो मिल जाती है 11 फीट। इसके अलावा आपको ये पूरी कबर्ड एक्स्ट्रा मिल जाती है। टॉयलेट आपको अटैच मिल रहा है 5 फीट बाय 8 फीट का आपको टॉयलेट मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे पूरा आपको कटआउट हमने प्लान किया हुआ है। स्लाइडर यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारे बेडरूम के अंदर काफी अच्छी सनलाइटिंग वगैरह इसके अंदर मिलने वाली है। दोस्तों सेकंड जो गेस्ट बेडरूम है उसके अंदर भी वेंटिलेशन आपको यहाँ विंडो के थ्रू मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये रही पीछे वाले दोनों बेडरूम की बात, और अब चलते हैं हम यहाँ पे फ्रंट वाले बेडरूम के ऊपर। दोस्तों इस वाले एरिया में हमने क्या किया है, हमने एक साइड के अंदर से एक पैसेज क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि
जो पीछे वाले बेडरूम्स वाले जो लोग होते हैं उनको बालकनी नहीं मिलती है पीछे के साइड में, और वो एक चीज़ को मिस करते हैं कि काश मुझे भी फ्रंट के ऊपर बालकनी मिल जाती तो मुझे बालकनी में बैठने का जो है फील मुझे भी मिल जाता। तो दोस्तों इसके फील को देने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे दोनों बेडरूम को फ्रंट में लाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैसेज पूरा क्रिएट किया। दोस्तों यहाँ से रूम से होते हुए आप सीधे बालकनी के अंदर एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर नीचे से भी आपको सीधा आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो बिना फ्रंट वाले बेडरूम को डिस्टर्ब किए हुए। तो दोस्तों आप देखते हैं कि यहाँ पे बेडरूम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और हमारे पास में पूरा बेडरूम डोर लगकर बेडरूम पूरा हमारे पास में सेफ रखा हुआ है। आप पीछे वाले एरिया से आकर के सीधे अपनी बालकनी को यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों क्या साइज में हमने इसको प्लान किया है वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि हमारे पास में जो साइड का पैसेज है वो पैसेज हमने प्लान किया हुआ है कितना, 3 फीट 6 इंचेस का, मतलब कि ये 42 इंच का हमने पैसेज पूरा यहाँ प्लान किया हुआ है। और बेडरूम जो है दोस्तों, ये बेडरूम की साइज भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, 13 फीट बाय और 11 फीट का 11 फीट 4 इंचेस का यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप यहाँ ड्रेसिंग एरिया देखोगे, यहाँ पे पूरी कबर्ड आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो है मिरर यूनिट आपको यहाँ मिल जाएगा। अंदर जाकर के दोस्तों पूरा आपको यहाँ पे टॉयलेट का अरेंजमेंट भी आपको देखने मिलेगा। तो बाथरूम की जो साइज है दोस्तों वो भी काफी स्पेशियस साइज है, 8 फीट बाय एंड 5 फीट 6 इंचेस। यहाँ पे हमें ये पूरा टॉयलेट देखने को मिल रहा है, जिसको वेंटिलेशन यहाँ से हम दे रहे हैं। बेडरूम के अंदर भी हमने यहाँ पे स्लाइडर पूरा प्लान किया हुआ है। ये दोस्तों पूरा स्लाइडर है। फ्रंट के अंदर काफी स्पेसियस आपको यहाँ पे बालकनी देखने को मिल रही होगी, जिसके अंदर प्लांटेशन करके आप अपनी बिल्डिंग के डिजाइन को, एलिवेशन को काफी ज्यादा बेटर बना सकते हो। तो दोस्तों ये रहा मास्टर बेडरूम और ये रही पूरी फ्रंट की बालकनी। तो दोस्तों बालकनी के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे 4 फीट 9 इंचेस का पूरा हमने बालकनी यहाँ पे कंटिन्यूसली इसको प्लान किया हुआ है, जो कि एल शेप में मिल जाता है, जो एलिवेशन का डिजाइन को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। और इसके अलावा दोस्तों पूरी जो बालकनी है उस बालकनी को कोई भी घर के अंदर, चाहे ग्राउंड फ्लोर वाला हो या फर्स्ट फ्लोर वाला हो, बहुत ही ईजी तरीके से फ्रंट की बालकनी को यूज कर सकता है बिना किसी बेडरूम को डिस्टर्ब किए हुए। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह की कोई हाउस की प्लानिंग आपको करवानी हो तो नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।